गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल डायनामिक ट्यूशन क्लासेस। और हम अपने इस चैनल पर 10th क्लास के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, क्विक रिवीजन बैच की सीरीज, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। और ये जो सीरीज चल रही है वो केमिस्ट्री के लिए चल रही है। किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। और हमने इस सीरीज में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया है, और जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो चल रहा है। देखिए, हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमारे इसमें 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में सारे क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। देखिए, तो हमने अगली जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो कंसेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, वो रिएक्शंस कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो है पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट। एक होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। हम इन सबको इसमें कवर करने वाले हैं। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये रिएक्शंस होती क्या है। तो देखिए, आपको सबसे पहले बता दें हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, जैसे नाम से पता पड़ रहा है कॉम्बिनेशन, आपको नाम में पता पड़ रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में एक वर्ड होगा कंबाइन, और कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। क्या होना? जुड़ना। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है दीज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट क्या हो? कंबाइन हो और क्या फॉर्म करें? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें। क्या फॉर्म करें? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें। उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोबारा सुनिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दीज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन। ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल को मतलब कोयले को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होती है। तो जब हमारा कार्बन और ऑक्सीजन बर्न होगा तो हमें देगा CO2। क्या देगा? CO2। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन। जब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो हमें बनेगा वाटर। क्या बनेगा? वाटर। तो देखिए, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपका क्विकलाइन और वाटर, जब क्विकलाइन में हम वाटर ऐड कराएंगे तो हमें मिलता है COH, इसको कहते हैं सिलेक्ट लाइन। क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइन। तो देखिए, ये हमारा क्या बन गया? आपका ये बन गया हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो और मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे, वही कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस को पढ़ते हैं क्या होती है। देखिए, आगे जो रिएक्शन है, अगली रिएक्शन ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है आपका क्या? हीट का रिलीज होना। क्या? हीट का रिलीज होना। जैसे रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखिए, लिखा हुआ है रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब भी कोई फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की तो आपका क्या होगा? हीट रिलीज होगी। जैसे एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हमारी किसी नेचुरल गैस को हम बर्न कराते हैं तो उस समय जो रिएक्शन होगी, क्या? मीथेन और ऑक्सीजन गिव्स CO2, वाटर और हीट। तो इस समय हमारी हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। वो रिएक्शंस जो हमारी हीट को रिलीज कराती हैं वो क्या कराती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्या है? देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में स्पेलिंग में स्टार्टिंग में EX आता है और एक एग्जिट होती है। एग्जिट में क्या आता है? EX आता है। तो इस एग्जिट में, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होगी? बाहर निकलेगी। हीट क्या होगी? बाहर निकलेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होगी? बाहर निकलेगी। ठीक है। जैसे दूसरी रिएक्शन है रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारा क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन
जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है CO2 वाटर और एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। तो ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद हमारे जो सेकंड टाइप की रिएक्शन है वो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूटता है उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। जैसे वर्ड में ही है डिकम्पोज, और डिकम्पोज मींस होता है किसी चीज का टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो जब एक हमारा देखिए जब हमारे सिंगल सब्सटेंस मतलब एक कंपाउंड टूटता है जिसमें स्प्लिट होता है टू और मोर देन टू कंपाउंड में, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसको फर्दर हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सब डिवीजन करते हैं। एक होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये तीन रिएक्शन है डिकम्पोजिशंस की, इसको हम पढ़ेंगे और इनको वन बाय वन नोट डाउन करना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आगे जो है, आगे क्या है, हमने इसके तीन टाइप्स जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की उनको कवर किया है, और वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखिए इनकी मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको याद रहेंगे। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि देखिए होगा क्या, देखिए आपने थर्मामीटर सुना है, और थर्मामीटर का काम क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करना। क्या करना, टेम्परेचर को मेजर करना। जैसे इस थर्मामीटर में पीछे क्या होता है, स्टार्टिंग में थर्मल में THER आता है, और ऐसे इसमें क्या होगा, THER आ रहा है। और थर्मामीटर का काम होता है हीट को मेजर करना। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट की वजह से, किसकी वजह से, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो, क्या हो, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो, उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है हीट कराने से, उसी को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे हमारा आयरन फेरस सल्फेट है, FeSO4 आयरन सल्फेट जो ग्रीन कलर का है, अगर हमने इसे हीट किया तो हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है। मतलब एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट रहा है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। वो भी कब करने पे, हीट करने पे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसे हीट कराया तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए नाम में ही पता पड़ रहा है इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, किससे, इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब हमारा डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से हो, क्या, करंट पास कराने से हो, उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। जब हमने वाटर लिया और पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से पानी में हमारा टूटता है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक है फोटोलाइटिक। तो जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है उसमें हमारा होता है डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। तो जब सिल्वर क्लोराइड AgCl को हम सनलाइट देते हैं, धूप आगे पड़ती है, तो हमारा क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक होता है। जो सिल्वर होता है वो PPT बनता है। इसलिए कहा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड को हमेशा एक ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जो डार्क होता है, जहाँ सनलाइट ना हो। ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड है, तो जब सनलाइट आगे पड़ेगी तो सिल्वर Ag और Br रूप में टूटेगा। तो ये डिकम्पोजिशन में तीन टाइप है, एक फोटोलिटिक, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगली जो रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन में हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को हटा देता है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कोई ताकतवर इंसान है, कोई हल्का इंसान है, तो ऐसा जो ताकतवर होगा वो हल्के को आराम से हटा देगा। इसी तरीके से ऐसा मेटल जो हाईली रिएक्टिव है वो जो लेस रिएक्टिव है उसको हटा देता है। तो वो रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल के द्वारा लेस रिएक्टिव को हटा दिया जाता है वो रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को हटा दे फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने रिएक्शन कराई आयरन और कॉपर सल्फेट की, हमने आयरन की कोई रॉड ली और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और हमने उसे उसमें डिप किया। क्या किया, डिप किया। तो उसे हम डिप करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या कर देगा, कॉपर को हटाएगा, खुद बनाएगा फेरस सल्फेट। क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर अलग। तो इस
इस समय जो आयरन इसमें डिप करेंगे तो आयरन जो होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। देखिए द आयरन विल बिकम ब्राउनिश इन कलर। जो आयरन की नेल है वो आपकी ब्राउनिश हो जाएगी कलर में बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर, क्योंकि जब उसमें क्या होगा? डिपोजिशन होगा कॉपर का। एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, और जो कॉपर सल्फेट होता है जो ब्लू होता है उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा इनटू डर्टी ग्रीन। वो कैसे हो जाएगा? डर्टी ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा? ग्रीनिश हो जाएगा। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, और किसकी फॉर्मेशन? जब फॉर्मेशन होगी FeSO4 की तो उस समय जो हमारा कॉपर है CuSO4 जो ब्लू कलर का था वो कैसा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका डर्टी ग्रीन। और जो ब्लू कलर जो होता है कॉपर का वो किसकी वजह से होता है? Cu2 पॉजिटिव आयन की वजह से होता है। उसके बाद जिंक डिस्प्लेस कॉपर फॉर्मिंग जिंक सल्फेट। तो जो जिंक है वो भी हमारा क्या है? कॉपर को हटा देता है, क्योंकि जिंक हमारा क्या है? जिंक इज हाईली रिएक्टिव। जिंक भी हाईली रिएक्टिव है किससे? देन कॉपर। जिंक भी हमारा कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है, इससे जिंक से क्या होता है? ZnSO4 बनता है और आपका कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। वो रिएक्शंस जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल्स के द्वारा एलिमेंट के द्वारा लेस रिएक्टिव को हटा दिया जाए उसके शॉर्ट सॉल्यूशन से, उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताइए आगे चलते हैं। देखिए अगली रिएक्शन है हमारी क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। क्या होता है? आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, वो रिएक्शन कहलाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिएक्शन इन व्हिच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक नया कंपाउंड बनता है। कब बनता है? जब हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज हो किसका? आयंस का बिटवीन टू कंपाउंड। जब दो कंपाउंड के बीच में आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है तभी बनता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारा Na2SO4 जिसको कहते हैं सोडियम सल्फेट, क्या कहते हैं? सोडियम सल्फेट कहते हैं इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट। यह बैरियम क्लोराइड क्या है? BaCl2 बैरियम क्लोराइड। जब हमारा सोडियम सल्फेट जिसको Na पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, जब आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो कैसे? देखिए Na और Cl नेगेटिव ये दोनों एक साथ मिल जाए और आपका BaSO4 बैरियम सल्फेट एक साथ मिल जाए तो आयंस का क्या हो गया? म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। आयंस क्या हो गए? बदल गए एक दूसरे पर, तो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा बैरियम सल्फेट है वो एक PPT है। क्या है? PPT जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। वो रिएक्शंस जिसमें हमारा प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट वो होता है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारी एग्जांपल भी होगी किसकी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। ये रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल होगी। क्यों? क्योंकि जो BaSO4 है बैरियम सल्फेट वो एक PPT बन रहा है। क्या बन रहा है? PPT बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है इस वजह से। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन का ऐड हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो उस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो। तो इट इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गेन हो ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाय द एटम आयन या मॉलिक्यूल, जिसमें एडिशन हो ऑक्सीजन का, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन। जब हमने रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो एडिशन हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो गया? ऐड हो गया। उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक, अगला है हमारा रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया रिडक्शन क्या होता है? जिसमें हमारा एडिशन हो हाइड्रोजन का और रिमूवल हो ऑक्सीजन का, वो कहलाता है रिडक्शन। तो इसका मतलब ये है रिडक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो? गेन हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन का गेन हो। तो इसमें होता क्या रिडक्शन में? हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। जैसे हमारा क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, हमने जो रिएक्शन कराई तो हमारा बना कॉपर और यहाँ से H2O निकल गया। क्या मतलब? वाटर। क्या बन गया? वाटर। तो इसी रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड तो हो रहा है रिड्यूस। क्या हो रहा है? रिड्यूस, क्योंकि ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। और किसमें? कॉपर में। और हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीडाइज। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज। क्या करा रहा है? एडिशन करा रहा है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी है MnO2 + 4HCl जो कंसंट्रेटेड है, MnCl2 Cl और वाटर। तो देखिए हम ये देखते हैं कहाँ रिडक्शन और कहाँ ऑक्सीडेशन। देखिए MnO2 और यहाँ पे क्या है Mn, तो यहाँ से जो हो रहा है ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिमूव हो रहा है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। तो यहाँ से MnO2 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे H है, हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे जाकर हाइड्रोजन HCl के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो HCl इज ऑक्सीडाइज, इसका मतलब यहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे आपका, मैंने आपको एक देखिए दोबारा बता देता हूँ क्या होता है ऑक्सीडेशन के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या ऑक्सीडेशन में, एक तो होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो वो कहलाती है आपकी ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूं तो रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हो, और रिमूवल ऑफ क्या हो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो वही रिएक्शन कहलाती है क्या? आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो है हमारा रेंसिडिटी, कोरोजन और आपका रस्टिंग। ठीक है, चलते हैं फिर कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारी एवरीडे लाइफ में उसके क्या इफेक्ट्स हैं, वो है हमारा अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन क्या है, रस्टिंग क्या है, रेंसिडिटी क्या होती है। तो देखिए हमने पहले लिखा है कोरोजन। क्या? कोरोजन। तो जो कोरोजन है वो है, कोरोजन इज अ प्रोसेस इन व्हिच मेटल्स आर डेटोरेटेड। कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे मेटल्स को डेटोरेट किया जाता है। डेटोरेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, घिसते जाना, खत्म होते चले जाना। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। मतलब जब कोई भी हमारा मेटल मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगे, किसके कांटेक्ट में आकर? एयर के कांटेक्ट में आकर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर, या किसी केमिकल से, उस प्रोसेस को भी कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन। और कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। लोहे का ही कोरोजन होना ही रस्टिंग कहलाता है। मतलब लोहे पे जो जंग लगता है उसी को हम कोरोजन कहते हैं। जब हमारा, आपने देखा होगा सालों साल हमारा जो लोहा है, मतलब अगर हाथ खुले में छोड़ दें तो उस पर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, रस्टिंग आ जाती है, उसी प्रोसेस कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। तो देखिए आयरन ऑब्जेक्ट में लेफ्ट इन मोस्ट एयर, जब आप आयरन किसी भी लोहे की चीज को खुले में छोड़ देते हो मोस्ट ओपन एयर में फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, इट गेट कोटेड, तो इस पे एक रेडिश ब्राउन कलर की क्या आ जाती है? कोटिंग आ जाती है। उसी प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं? रस्टिंग। अगर रस्टिंग की डिफाइन आती है तो आपको यही लिखना है कि आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन लेफ्ट इन मोस्ट ओपन एयर, जब हम आयरन ऑब्जेक्ट को लेफ्ट करते हैं मोस्ट ओपन एयर में कुछ समय के लिए, तो उस पे रेडिश ब्राउन की पाउडर की क्या आती है? कोटिंग आ जाती है। उसी को कहते हैं हम क्या? रस्टिंग। दूसरे पॉइंट है, एग्जांपल है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल। किसी भी कॉपर के आर्टिकल पे एक ग्रीन कलर की कोटिंग आने लगती है, या ब्लैक कोटिंग आती है ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट, किस पर? सिल्वर कलर के जो आभूषण वगैरह होते हैं उन पर कोटिंग आती है ब्लैक की। तो उसी ये भी एग्जांपल है किसके? कोरोजन के। किसके? कोरोजन के हमारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। क्या इन चीजों से बचेगा? देखिए वैसे हम अगर मैं बताएं इसके इफेक्ट क्या होते हैं, हमें कार की बॉडीज खराब होने लगती है, रेलिंग्स पर जंग आने लगते हैं, रेलिंग खराब होने लगती है, ये हमारे इफेक्ट है। लेकिन इनके प्रिवेंशंस क्या है, इनसे कैसे बचाया जाए रस्टिंग को? तो आयरन आर्टिकल्स शुड बी पेंटेड। जो भी आयरन आर्टिकल होंगे, लोहे के सामान होगा, उसको आपको पेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेंट। इसी वजह से हम घरों पे जो आयरन के गेट्स वगैरह होते हैं या रेलिंग्स होती है उन पर पेंट वगैरह कर देते हैं। उसके बाद द मशीन पार्ट शुड बी ऑयल और ग्रीस्ड। या तो जो भी मशीन के पार्ट है हम क्या करते हैं, उन पर ऑयल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, उन पर ग्रीस लगा दीजिए, रस्टिंग नहीं आएगी। उसके बाद गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स शुड बी यूज्ड वाटर सप्लाई।
जो हमारे घरों में पानी की सप्लाई आती है पीने वाले पानी की, ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो हमारे पाइप जो हम यूज करते हैं वो होने चाहिए गैल्वेनाइज्ड। क्या होना चाहिए? गैल्वेनाइज्ड। अब ये गैल्वेनाइज्ड क्या है? गैल्वेनाइज्ड होता है जिसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं। जब मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाए, जिंक की परत चढ़ जाए, उसी प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइज्ड। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो देखिए, तो हमारे जो आयरन के पाइप होने चाहिए लोहे के, वो क्या आना चाहिए? गैल्वेनाइज्ड होने चाहिए वाटर सप्लाई के लिए। लास्ट है आयरन कैन बी कोटेड। आयरन को हम कोटिंग कर सकते हैं विद क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग। हम क्रोमियम मेटल के साथ भी उसकी कोटिंग कर सकते हैं। ये हमारे प्रिवेंशन है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्या? जो है रोस्टिंग। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखिए, जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी है। अब देखिए, हम रेंसिडिटी पढ़ते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? देखिए, मैं आपको रेंसिडिटी को नॉर्मल बताता हूँ क्या होता है। जब हम खाना मतलब बनाते हैं और कुछ खाने को बनाने के बाद हम, जैसे आप तो सर्दियाँ हैं, अगर नॉर्मली हम क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में आप देखते हैं अगर खाना सुबह बनाया शाम तक वो नहीं रुक पाता। क्यों? एक तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा जिससे खाना खराब हो जाता है और उसमें आपको स्मेल आने लगती है। तो वही प्रोसेस कहलाता है रेंसिडिटी। देखिए समझना, रेंसिडिटी द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। जो रेंसिडिटी होता है वो स्लो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। जो प्रेजेंट पाया होता है किसका? फूड मटेरियल में, जिसके रिजल्ट से होता क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ फाउल ऑर्डर एंड टेस्ट इन देम। मतलब हमारे खाने में एक फाउल ऑर्डर या एक अजीब सी टेस्ट आने लगता है अगर हम खाना काफी टाइम तक रखते हैं। उसके बाद व्हेन कुक्ड फूड लिखा भी हुआ है, अगर हमारा कुक्ड फूड आइटम आर प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, उसको अगर हम लंबे समय तक रख दें, दे बिकम रेंसिड। वो क्या हो जाता है? रेंसिड हो जाता है। और अनसूटेबल फॉर कंजप्शन, मतलब उसे ग्रहण करने के लिए वो सूटेबल नहीं रह पाता। ठीक है, उसके बाद हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो आपने देखा होगा हम फ्रीज में चीजें रखते हैं तो थोड़ा स्टोर रखी रहती हैं, काफी टाइम तक चल जाती हैं। तो यही है स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम क्या करें? फ्रीज में रख दें। अगला, स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ऐसे कंटेनर में रख दीजिए जो एयर टाइट है, जहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाए। उसके बाद एडिंग एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। खाने में ऐसी चीज बना दीजिए जो ऑक्सीडेशन ना होने दें, जो एंटीऑक्सीडेंट हो। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, स्टोरिंग द फूड इन फ्लश बैग्स विद गैस। हम क्या करते हैं? जब फूड को फ्लश बैग्स में रखते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने चिप्स या कुरकुरे लिए होंगे, उनके जो पैकेट होते हैं वो काफी टाइम तक होते हैं, जबकि ऑयली होते हैं, वो फैट पाया जाता है उनमें। क्यों? क्योंकि उनमें गैस भरी जाती है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को प्रिवेंशन करती है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। तो नाइट्रोजन ऐसी गैस होती है जो चिप्स या कुरकुरों में भरते हैं, उनके पैकेट्स में जो हम पैक करते हैं तो तब फिल की जाती है, जो ऑक्सीडेशन को बचाती है। ये आपके है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। देखिए बॉयज, यह जो भी हमारे क्लास चैनल से जुड़ा हुआ है और इस क्लास को देख रहा है, हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और बस हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और नोट्स को रिवाइज करते रहिए। साथ ही साथ आपका एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।